तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। तो यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं K1 और K2 हो तो और वेग V1 V2 हो, तब K1/K2 और V1/V2 के मान बताने हैं। तो देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले दिया है करके लिख लेंगे। दिया है यहाँ पर आपको W का मान दे रखा है, कितना, कार्यफलन जिसको बोलते हैं 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और उसके अलावा hν1, जब इनकी क्या बोलते हैं, जब इनकी गतिज ऊर्जाएं अलग अलग K1 और K2 दे रखी हैं, तो hν1 और hν2 भी दे रखा होगा। तो hν1 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे और hν2 दूसरा वाला 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे, ठीक। अब फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, K बराबर आइंस्टीन की समीकरण होती है H इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो, या फिर H न्यू माइनस H न्यू जीरो। H न्यू जीरो को हम लोग W भी लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग K1 का मान निकालना चाहें, यहाँ पर 1 लिख दो। K1 के लिए H न्यू 1 हो जाएगा, माइनस W करेंगे। H न्यू 1 कितना है, 1 वोल्ट, माइनस कर देंगे W कितना है, 0.5 वोल्ट, ठीक। तो 1 में से 0.5 चला जाएगा, 1 में से माइनस कर दो 0.5। 1 के पास पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो। देखो 5, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इधर कैरी करेंगे 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 0 बचे, 0 में से 0 गया 0, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी गतिज ऊर्जा आ गई है K1 का मान, ठीक। ऐसे ही आप K2 का मान भी निकाल लेंगे। K2 बराबर कितना आ जाएगा, H न्यू यहाँ पर 1 रखा था, अब की बार 2 रख देंगे क्योंकि यहाँ K2 है, इसलिए H न्यू 2 माइनस W। H न्यू 2 का मान 2.5 है और माइनस कर देंगे 0.5। तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और ये 2 में से 0 गया, 2 बचा, और इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट था तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक। इस तरीके से K2 का मान हमारा 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला काम है K1/K2 ज्ञात करना, ठीक। तो K1 का मान 0.5 है और K2 का मान 2.0 है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5/20 बचा, 5 कम 5, 5 और 20, 1/4 आपका आ गया K1/K2 का अनुपात, ठीक। दूसरी चीज आपको बतानी है V1/V2। तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, K1/K2 बराबर होते हैं V1/V1 का स्क्वायर बटे में V2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इधर आ जाओ जरा, V1 का स्क्वायर बटे में V2 का स्क्वायर था, तो होल ऑफ स्क्वायर नहीं हो गया ये, ठीक। बराबर में K1/K2 था। हम क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर हटाएंगे, उधर भेज देंगे, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो V1/V2 बराबर अंडर रूट K1/K2। K1 का मान कितना आया आपका, वो K1/K2, इसका मान आया है आपका 1/4, 1/4 का अंडर रूट। 1 को लिखेंगे 1 गुणा 1, इसको और बटे में 2, इसको 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, ठीक। तो यहाँ से जब हमें अंडर रूट के बाहर अगर ये संख्या निकालनी होती है तो इन्हें 2 बार गुणा में अंदर होना पड़ता है, ठीक। अगर 2 बार, ये देखो 1 लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 1 बार लिख लेंगे, बटे में 2 बार लिखा हुआ है तो इसे अंडर रूट के बाहर 1 बार निकाल के लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा V1/V2 का मान, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर इन क्वेश्चंस की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप ले सकते हैं इसकी PDF।